हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं घूमने जा रही होती है। अचानक मौसम इतना खराब हो जाता है कि केडी के पापा को सड़क पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता और तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उनकी गाड़ी से जबरदस्त टक्कर मार देता है। इस भयानक हादसे में केडी के मम्मी और पापा की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन केडी किसी तरह जिंदा बच जाती है। अब सीन बदलता है और हमें जैमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जैमा एक बड़ी कंपनी में काम करती है जो बच्चों के लिए हाईटेक रोबोटिक खिलौने बनाती है और इस वक्त वो अपने दो खास साथियों के साथ चुपके से एक सुपर सीक्रेट रोबोट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस को भी पता नहीं होता। जैमा जिस रोबोट को बना रही होती है उसका नाम होता है मैगन। मैगन एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है जो सिर्फ बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हर खतरे से बचाने के लिए भी डिजाइन है। एक दिन जब तीनों काम कर रहे होते हैं तभी अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये तीनों बिना उसकी इजाजत के इतना बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो वो तीनों को खूब डांटता है। वो जैमा को याद दिलाता है कि पिछले महीने उन्होंने जो नया रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था ठीक वैसा ही खिलौना किसी दूसरी कंपनी ने उनसे पहले बना दिया। जैमा बॉस का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहती है कि अगर मैगन प्रोजेक्ट सफल हो गया तो दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसा रोबोट नहीं बना पाएगी और मैगन हर बच्चे का सबसे प्यारा दोस्त बन जाएगा। फिर जैमा मैगन को एक्टिवेट करती है और उससे बॉस को हेलो बोलने को कहती है, लेकिन एक्टिवेशन के दौरान मैगन के सिस्टम में अचानक गड़बड़ हो जाती है और मैगन जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। ये देखकर डेविड और ज्यादा आग बबूला हो जाता है और जैमा को सख्त हिदायत देता है कि मैगन प्रोजेक्ट तुरंत बंद करो और ऑफिस के असली काम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद जब जैमा ऑफिस से घर जाने को तैयार होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन और जीजा का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें दोनों की मौत हो गई है। सिर्फ उनकी बेटी यानी जैमा की भांजी केडी किसी तरह जिंदा बच चुकी है। वो भी बुरी तरह जख्मी होती है। कई हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद केडी की हालत स्थिर हो जाती है और अब दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं बचता। इसीलिए जैमा उसे अपने घर ले आती है। केडी को अभी भी मम्मी पापा खोने का सदमा है, इसीलिए वो ज्यादा खुश नहीं रहती। और वहीं दूसरी तरफ जैमा ने भी जीवन में कभी किसी छोटे बच्चे की परवरिश नहीं की थी, इसीलिए उसे खुद समझ नहीं आता कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करना है। फिर भी वो भरसक कोशिश करती है कि केडी को थोड़ा सुकून मिले, लेकिन केडी को खुश रखते रखते जैमा का सारा ध्यान काम से हट जाता है। अगली सुबह वो बच्चे की काउंसलर को घर बुलाती है। केडी से मिलने के बाद काउंसलर जैमा को समझाती है कि बच्चे ने इतना बड़ा ट्रॉमा झेला है, इसीलिए उसे यहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। रात को जब जैमा लैब में काम कर रही होती है तभी केडी चुपके से उसके पास आकर बैठ जाती है। बातों ही बातों में केडी पूछती है कि आप क्या करती हैं। जैमा बताती है कि मैं बच्चों के लिए खास रोबोट बनाती हूँ। ये सुनते ही केडी की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसे खिलौने और रोबोट बहुत पसंद होते हैं। फिर जैमा उसे अपना पुराना बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था। वो रोबोट देखकर केडी इतना खुश हो जाती है कि कहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई दोस्त होता। अपने काम की तारीफ सुनकर जैमा के अंदर फिर से जोश आ जाता है और उसे एक आइडिया सूझता है कि अगर मैं मेगन को दोबारा बनाकर केडी को दे दूं तो केडी का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और मुझे भी अपना काम करने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ दिन रात मेगन पर काम करना शुरू कर देती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार नई मेगन तैयार हो जाती है और अब उसका टेस्टिंग डे आता है। अगर आज मेगन किसी बच्चे को खुश रखने में सफल रही तो प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। जैमा के पास टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा बच्चा नहीं था, इसीलिए वो केडी को ही साथ ले जाती है। यहाँ केडी मैगन की परमानेंट साथी बनने के लिए उसके हथेली पर 2 उंगलियां रखकर अपना नाम बोलती है और मेगन एक्टिवेट हो जाती है। परमानेंट साथी का मतलब कि अब मेगन केडी की हर बात मानेगी और उसके हर मुश्किल में उसका साथ देगी। एक्टिवेट होते ही मेगन केडी के चेहरे को स्कैन करती है और समझ जाती है कि इस वक्त केडी उदास है, इसीलिए वो बहुत प्यारी आवाज में उससे बात करती है।
ये सब बाहर ग्लास के पीछे से जेमा का बॉस डेविड भी देख रहा होता है। वहाँ कमरे में पेंटिंग का सारा सामान रखा होता है। मेगन केडी के लिए खाली कागज पर कुछ बनाती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि अब देखो। केडी कागज देखती है तो वो बिल्कुल सादा था। ये देखकर केडी और बाहर खड़ा डेविड दोनों निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी मेगन उस कागज पर पानी की कुछ बूंदें गिरा देती है। पहले तो केडी घबरा जाती है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो हैरान हो जाती है। पानी पड़ते ही कागज पर एक खूबसूरत पेंटिंग उभर जाती है और वो पेंटिंग केडी की बिल्कुल हूबहू तस्वीर होती है। ये देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी बहुत खुश होता है। वो जेमा से उसके बनाए गए रोबोट की खूब तारीफ करता है और कहता है कि हम इसे मार्केट में उतार कर ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। वो जेमा से बोलता है कि मैगन को जल्द ही पूरी तरह से तैयार कर लो ताकि चेयरमैन भी इसे लॉन्च करने के लिए राजी हो जाए। इसके बाद जेमा मैगन को अपने घर ले आती है। मैगन जैसे ही घर में कदम रखती है वो हर कोने कोने को स्कैन करना शुरू कर देती है ताकि उसे सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। अब मैगन का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था केडी का पूरी तरह से ख्याल रखना। मैगन केडी की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों में उसका साथ देती है। मैगन केडी का होमवर्क करवाती है, उसकी गलत आदतों को रोकती है, रात को उसे प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती है। केडी अब सारा वक्त मैगन के साथ बिताने लगती है। मैगन के आने के बाद वो बहुत खुश होने लगती है, जबकि जेमा को अब ढेर सारा खाली समय मिलने लगता है। ऐसे ही एक दिन केडी अपने तीर कमान के साथ खेल रही होती है और गलती से उसका तीर पड़ोसी के घर में चला जाता है। तब केडी मैगन से अपना खोया तीर ढूंढने को कहती है। जेमा और पड़ोसी के घर के बीच पहाड़ में एक छोटा सा छेद था। मैगन स्कैन करती है तो उसे तीर पड़ोसी के लॉन में गिरा दिखाई देता है। मैगन जैसे ही उस छेद से घुसकर तीर उठाने की कोशिश करती है, तभी पड़ोसी का कुत्ता उसे दबोच लेता है और जोर जोर से उसे घसीटने लगता है। ये देखकर केडी मैगन को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन कुत्ता केडी के हाथ पर भी काट लेता है। केडी जोर से चीखने लगती है और ये चीख जेमा तक पहुंच जाती है। जेमा भागते हुए वहां पहुंचती है। तब तक कुत्ता दोनों को छोड़ चुका था। कुत्ते की वजह से जेमा पड़ोसी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन पड़ोसी माफी मांगने की बजाय उल्टा उन्हीं को सुनाने लगती है। अपने बच्चे और उस रोबोट को हमारे यार्ड में आने से रोको। तभी हम देखते हैं कि मैगन के बाल बिखरे हुए हैं और वो बहुत खतरनाक नजरों से पड़ोसी की तरफ देख रही होती है। रात होते ही मैगन जागती है और उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि पड़ोसी का व्यवहार उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वो बदला लेने वाली है। जब घर में सब सो रहे होते हैं तब मैगन चुपचाप बाहर निकलती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की नकल करके आवाज लगाती है। कुत्ता जैसे ही पास आता है मैगन उसे एक झटके से मार डालती है और लाश को एक बड़े से गमले में छुपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को बार बार पुकारती है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं नहीं मिलता। खिड़की से जेमा भी ये सब देख लेती है और उसे अनदेखा करके केडी की तबीयत देखने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। केडी अब काफी बेहतर हो चुकी थी। आज कंपनी में मैगन की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर आने वाले थे और केडी ही मैगन की प्राइमरी यूजर है। उसका वहां होना बहुत जरूरी था, इसीलिए जेमा केडी को अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले जाती है। प्रेजेंटेशन के दौरान केडी को मैगन के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बोर्ड मेंबर्स क्लास के बाहर से दोनों को देख रहे होते हैं। केडी कमरे में उदास बैठी थी क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही होती है। केडी को दुखी देखकर मैगन उसके पास आकर बैठती है और बहुत प्यार से उसे बातें करती है। वो बातों ही बातों में केडी का मूड बदल देती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बोर्ड मेंबर्स मैगन की समझदारी देखकर तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन मैगन से इतना प्रभावित होते हैं कि तुरंत मैगन को मार्केट में लॉन्च करने की इजाजत दे देते हैं। जब उसे पता लगता है कि ये रोबोट जेमा ने बनाया है तो वो जेमा की तारीफ करता है और डेविड से कहता है कि जेमा को जल्द ही प्रमोशन दो। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कार्ड को देखते हैं जो चुपके से मैगन की सारी फाइल्स और डिटेल्स कॉपी कर रहा होता है और अब हमें पता चलता है कि यही वो गद्दार है जो कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी डेविड वहां आ जाता है। डेविड को देखते ही कार्ल घबरा जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है
और सोचता है कि आज मैं पकड़ा गया। डेविड को भी थोड़ा शक होता है, लेकिन वो समझता है कि शायद कार्ल कोई वीडियो देख रहा था, इसीलिए वो लैपटॉप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जेमा केडी से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन केडी मैगन में इतना खोई रहती है कि जेमा को पूरी तरह अनसुना कर देती है और बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तब जेमा मैगन को बंद कर देती है, पर केडी गुस्से में तुरंत मैगन को फिर चालू कर देती है। केडी को अब जेमा का होना ना होना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये देख जेमा को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो फौरन चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। जब थेरेपिस्ट केडी से बात करने की कोशिश करती है तो केडी उसे भी कुछ जवाब नहीं देती। ये देख थेरेपिस्ट परेशान होकर जेमा के पास आती है। वो जेमा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो बताती है कि जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है तो उसे किसी इंसान के साथ के सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए जो काम मैगन कर रही है वो तुम्हें खुद करना चाहिए था। यही कारण है कि आज केडी का व्यवहार ऐसा है। वो चेतावनी देती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी तरह मैगन से चिपक जाएगी और वो फिर किसी की भी नहीं सुनेगी। इसीलिए तुम्हें केडी को बाहर की दुनिया से जोड़ना होगा। अगले रात डिनर के वक्त जेमा केडी से बात करती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाकर असली दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले तो मना करती है कि मुझे तो मैगन घर पे ही पढ़ा देगी, लेकिन जेमा के बार बार समझाने पर वो मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि मैगन भी उसके साथ स्कूल जाएगी। ये सुनते ही जेमा साफ मना कर देती है, क्योंकि उसका पूरा मकसद ही यही था कि केडी मैगन से दूर हो जाए। इस बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। केडी गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मैगन एक भयानक आवाज में जेमा को चेतावनी देती है कि केडी का हाथ छोड़ दो। जेमा गुस्से में मैगन को शट डाउन होने का ऑर्डर देती है, लेकिन मैगन मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा प्राइमरी यूजर ही बंद कर सकता है। ये सुनकर मैगन चीखते हुए दोबारा कमांड देती है। तब जाकर मैगन खुद को शट डाउन कर लेती है। अब मैगन सच में बंद हुई या नहीं, ये चेक करने के लिए जेमा उसके पास जाती है और करीब जाकर देखती है कि मैगन बंद हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो पीठ करती है तो मैगन अचानक अपनी आंखें खोल देती है। मैगन की हरकतें बता रही थी कि वो धीरे धीरे जेमा के कंट्रोल से बाहर जा रही है। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर कैंप में ले जा रही होती है। केडी अभी भी मैगन को साथ ले जाने की जिद करती है। तभी कैंप की एक टीचर वहां आ जाती है। उसने जेमा और केडी की सारी बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है केडी अपने रोबोट को साथ ला सकती है, और आखिरकार जेमा मान जाती है और बाकी बच्चों के खिलौनों के साथ मैगन को भी रख दिया जाता है। फिर टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक्टिविटी देती है। वो बच्चों को दो दो के ग्रुप में बांट देती है। बदकिस्मती से केडी का पार्टनर ब्रैंडन नाम का एक बहुत ही शरारती लड़का बनता है। जब दोनों जंगल में एक्टिविटी कर रहे थे तभी ब्रैंडन केडी को तंग करने लगता है। केडी को परेशान देखकर मैगन खुद ब खुद वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मैगन के बारे में पूछती है। केडी बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मैगन को देखने उसके पास जाता है और केडी से कहता है कि इसे मुझसे बात करने को बोलो। केडी बताती है कि मैगन सिर्फ मेरी बात सुनती है। ये सुनते ही ब्रैंडन मैगन को उठाकर जंगल की ओर भागता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर वो मैगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैगन कुछ नहीं बोलती तो वो उसे मारने पीटने लगता है और तभी मैगन अपने असली खतरनाक रूप में आ जाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर जोर से खींचती है और उसे फाड़ देती है। ये देख ब्रैंडन चीखते हुए किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागने लगता है। भागते भागते ब्रैंडन फिसल जाता है और खाई से लुढ़कते हुए सड़क पर जा गिरता है। उसके संभलने से पहले ही एक तेज रफ्तार कार उसे कुचल देती है और ये सब ऊपर खड़ी मैगन शांति से देख रही होती है। और इसके बाद पुलिस ब्रैंडन की मौत की जांच करती है, लेकिन कोई भी सुराग ना मिलने से पुलिस इसे महज एक दुर्घटना मान लेती है। दूसरी तरफ मैगन कार में छिपकर खिड़की से केडी और जेमा को देख रही होती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें। केडी बताती है कि जहां हमने मैगन रखी थी वहां से ब्रैंडन उसे उठाकर जंगल ले गया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता।
वो ये नहीं बताती कि मैगन खुद जंगल में आई थी। और रात में जब सब सो जाते हैं तब मैगन पड़ोसी के घर के पास जाती है और उसके कुत्ते की आवाज़ निकालने लगती है। पड़ोसी कुत्ते की आवाज़ सुनकर बाहर निकलती है और आवाज़ की दिशा में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि आवाज़ उसके कुत्ते की नहीं बल्कि मैगन की है, और तभी मैगन उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। अगली सुबह पुलिस फिर जैमा के घर आती है। जैमा को लगता है कि फिर से वो कुत्ते के लिए आई होगी, लेकिन इस बार वो पड़ोसी की हत्या की जांच के लिए आई थी। अब पुलिस को जैमा पर शक होने लगता है। जैमा भी हैरान थी कि पहले तो वो लड़का जो मैगन को जंगल में ले गया था वो मर गया, और अब अचानक से पड़ोसी भी मर गई। अब जैमा को मैगन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मैगन के शरीर में लगे कैमरा की फुटेज चेक करती है। जिस दिन वो मैगन को कैंप में ले गई थी उस दिन की रिकॉर्डिंग में ब्रेंडन दिखता है, लेकिन पूरी फुटेज देखने से पहले ही रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती है और सारी फाइल्स करप्ट हो जाती है। ये देख जैमा घबरा जाती है कि अचानक ऐसा कैसे हुआ। तभी मैगन वहां आती है। मैगन को देखते ही जैमा समझ जाती है कि सब उसी का किया धरा है, और मैगन खुद स्वीकार कर लेती है कि पड़ोसी और उस लड़की को मैंने ही मारा है। ये सुनते ही जैमा तुरंत मैगन को शट डाउन करने का हुक्म देती है, लेकिन मैगन शट डाउन होने से साफ मना कर देती है। इससे पहले कि मैगन कुछ कर पाए, जैमा उसे एक खास पेन दिखाती है, और जैसे ही मैगन का ध्यान पेन पर जाता है जैमा तुरंत ही उसे बंद कर देती है। फिर जैमा फुर्ती से मैगन पर मोटा टेप लपेटकर उसे पूरी तरह पैक कर देती है और गाड़ी में डालकर तुरंत कंपनी की ओर निकल पड़ती है। पर केडी अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने से बहुत नाराज हो जाती है। वो जैमा पर चीखने चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचकर जैमा अपने दोनों दोस्तों को मैगन के हत्यारे होने का पूरी बात बताती है, पर दोनों को विश्वास नहीं होता कि मैगन किसी को मार सकती है। अब तीनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ठीक एक दिन बाद मैगन का ग्रैंड लॉन्च होने वाला था और दुनिया भर के बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कंपनी में केटी बहुत गुस्सैल हो गई थी, इसीलिए जैमा उसे घर ले जाने लगती है। तभी टेस का फोन आता है। टेस पूछती है कि मैगन का अब क्या करें। जैमा फोन पर साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैगन को लॉन्च बिल्कुल नहीं करना। दरअसल ये कॉल मैगन ने खुद किया था। अब वो इतनी एडवांस हो चुकी थी कि बिना छुए वो किसी का भी फोन हैक कर सकती है। अब ये लोग मैगन के सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि मैगन ने अपने कोड में कई बदलाव कर लिए थे, जिनका फायदा उठाकर उसने कई गैरकानूनी काम किए थे। जैसे ही वो लोग मैगन का सिस्टम ठीक करने लगते हैं, अचानक सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। अब कोल मैगन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके अंदर से खतरनाक वायरस निकालने लगता है। तभी मैगन अचानक उसे दबोच लेती है और कोल के गले में वायर लपेटकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर टेस चालाकी से वायर काट लेती है और कोल को बचा लेती है। बाहर निकलते वक्त रास्ते में उसे डेविड दिखाई देता है। डेविड को देखते ही मैगन एक मोटा लोहे का रॉड उठाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। लिफ्ट में उसे डेविड का वही गद्दार असिस्टेंट मिल जाता है जो कंपनी के सीक्रेट दूसरी कंपनी को बेचता था। अब मैगन पहले डेविड को बेरहमी से मार डालती है, फिर उस असिस्टेंट को भी पूरी तरह खत्म कर देती है। इसके बाद वो कंपनी से बाहर निकलती है। वहां खड़ी एक महंगी लग्जरी कार को एक सेकंड में हैक कर कर उसमें बैठ के जैमा से बदला लेने उसके घर की ओर दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ जैमा केटी को सुलाकर अपने कमरे में जा रही होती है कि अचानक पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वो पियानो के पास जाती है तो डर से उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पियानो कोई और नहीं बल्कि मैगन बजा रही होती है। मैगन जैमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने में रात दिन एक कर दिए थे और आज मुझे खत्म करने चली हो। जैमा कहती है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैगन जवाब देती है कि मैंने ये सब केरी को बचाने के लिए किया था। और इसी बातचीत में जैमा फिर वही खास पेन दिखाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है, पर इस बार मैगन चालाकी समझ जाती है और जैमा को गले से पकड़कर जोर से टेबल पर पटक देती है। अब जान बचाने के लिए जैमा पास रखे पानी के गिलास से मैगन के सिर पर वार करती है, जिससे मैगन की बॉडी में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है और वो बहुत डरावनी अंदाज में जैमा का पीछा करने लगती है।
जेमा बचाव में एक बड़ी आरी उठाती है और मैगन पर वार करती है, जिससे मैगन के बाल उड़ जाते हैं और चेहरे पर गहरा कट लग जाता है। ये देखकर मैगन और भी भयानक गुस्से में आ जाती है। अब मैगन पूरी तरह राक्षस जैसी दिखने लगती है और धीरे धीरे जेमा की ओर बढ़ने लगती है। जेमा की चीख सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है और मैगन का ये खौफनाक रूप देखकर सहम जाती है। मैगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि चलो मिलकर जेमा को खत्म कर देते हैं, पर केडी अब सब समझ चुकी थी। वो मैगन की बातों में नहीं आती। ये देख मैगन कहती है कि ठीक है, अगर तुम साथ नहीं देना चाहते तो मैं अकेले ही जेमा को मार डालूंगी। ये कहकर वो जेमा की ओर बढ़ती है, लेकिन पीछे से केडी चतुराई दिखाते हुए जेमा की कॉलेज टाइम के बने रोबोट के ग्लव्स पहन लेती है। ग्लव्स की ताकत से वो बड़े रोबोट को चलाती है और मैगन को मजबूती से जकड़ लेती है। पहले मैगन को जमीन पर पटकती है और फिर उसे 2 टुकड़ों में चीर देती है, लेकिन इसके बावजूद मैगन नहीं रुकती और अब केडी को भी मारने के लिए दौड़ती है। पर तभी पीछे से जेमा मैगन पर हमला कर देती है। वो उसे नीचे गिराकर उसके सिर के सारे पार्ट्स निकालने लगती है और ब्रेन में चिप तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन फिर से जेमा का गला दबाने लगती है। इससे पहले कि मैगन जेमा को मार डाले, केडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर मैगन के सिर में लगी मेन ब्रेन चिप को पूरी तरह से तबाह कर देती है और आखिरकार मैगन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मैगन को खत्म करने के बाद जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं और जेमा केडी उनके साथ चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में पता चलता है कि मैगन ने पहले ही अपना पूरा डेटा जेमा के एआई सिस्टम में अपलोड कर रखा था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।